ये आप क्या कर रहे हैं? पहले मेरी बात सुन। तुझे तेरे मनपसंद दर्जी के पास से ड्रेस ला कर दी, तुझे उससे मिलवाया भी, बगीचे में तेरे लिए इतना फर्स्ट क्लास डेकोरेशन करवाया, फिर भी भाव खा के यहाँ चली आई क्यों? वो एक्चुअली शर्मा गई है? हाँ, शर्मा गई थी। अब तेरा नाम है ना मीरा से बदल कर शर्मिला बेन करना पड़ेगा। क्या? जोक्स कर रहा हूँ। ये ले, जल्दबाजी में तू वहीं छोड़ के आ गई। रात को यही पहनना? हाँ श्योर। अब मैं जा? अरे इधर कोई नहीं है फिर भी इतना शर्माती है फालतू में। अब मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुन। आई बाजी इधर। नहीं नहीं नहीं, बाजी के लिए चाय लेके जानी है ना, अगर टाइम पे नहीं गई तो वो गुस्सा हो जाएंगी ना। अच्छा मैं जाती हूँ, एक्सक्यूज मी। अरे अरे मेरी खट्टी मीठी तीखी छुरी कहाँ जा रही है? ये कप मुझे दो। जाओ। अरे माँ, हाँ। अक्कल नहीं होती मेरी आंखों से के बटाका। ये दो आंखें दिए ना भगवान ने, तो उपयोग करना देखने के लिए। बाजी ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली सिर्फ क्या एक्चुअली? हाँ? अम्मी माँ, तूने ये कब तोड़ा? और ये चीन से मंगवाया था, पूरा का पूरा सेट। कितना महंगा आता है पता है तुझे? तोड़ दिया। मेहनत की कमाई है, मुफ्त में नहीं आ जाता सब कुछ। मेरी खुशहाल जिंदगी में एक काला धब्बा बन के आई। ओ क्या कहते हैं, ग्रहण। ग्रहण है। बाजी, बाजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये मैं अभी साफ कर दूंगी यहाँ, और ये टी शर्ट ना मैं सेम टू सेम मंगवा दूंगी, पक्का। धर्म जी आप मेरी हेल्प करेंगे ना? आई स्वेयर मैंने जानबूझ के उनके हाथ में नहीं डाली चाय, वो तो मेरा ध्यान आप पर था। और बाजी एकदम से सामने आ गई और वो चाय गिर गई। मैं झाड़ू लेकर आती हूँ। मारा करम मच काढ़ू छे, कुछ कामकाज सिखाया नहीं माँ बाप ने, आ गई ऐसे ही यहाँ पे, बस सिर्फ हुकुम चलाने की ट्रेनिंग दी है अच्छे से। अरे वाह, क्या आप भी एक ही बात की पिपड़ी बजाई जा रही है? अरे इसने माफी मांगी ना, ऊपर से देखो बेचारी रो भी पड़ी। और क्या भाई, एक कपड़ा का भी टूट गई तो इतना बड़ा नाम। अरे ऐसे में 100 कपड़े का भी लेके आऊंगा अब आपके लिए, बस। अरे लेकिन हमेशा ऐसा करती है, अब मैं कब तक सहन करूं? अब इसके पीछे क्यों पड़ी है? ये क्या है? वो धर्म जी। ये फेंक, सब तेरा काम नहीं है, नौकर लोग ने साफ कर लिया। एक मिनट। हाँ रामजी भाई, बोलो बोलो, कैसे है? क्या हुआ बाजी, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? देखिए ना, लाई ना मैं झाड़ू। ओ नो, साफ तो ऑलरेडी हो गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम।
मीरा, वो कौन सा गाना था? हाँ, याद आया याद आया। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। पागल। चल मीरा, बहुत अरमान है ना तुझे मेरे धर्म की पत्नी बनने के? ठीक है, अब तू देख मैं क्या करती हूँ। इससे क्या हो गया है? तुझे क्या हो गया? ए भाई, दांत फाड़ के क्या हंस रही है? अच्छा नहीं लगा तुझे? अच्छा था, पर ये ऐसे क्यों नाच रही है? किसकी शादी में जाने की तैयारी कर रही है? और ऐसे नाचेगी ना तो सारे मेहमान भाग जाएंगे। अरे माई, ऐसे कैसे भाग जाएंगे? खुद की शादी में से थोड़ू भी ना किसी को भागने दूंगी मैं। क्या मतलब? वो माई, मैं देख रही हूँ सोना, तू आजकल बात बात में मुझसे शर्मा के भाग जाती है। पहले भी एक बार यूं शर्मा के भाग गई थी। सच बता, क्या बात है? माई, जैसा तू सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर इतना शर्मा क्यों रही है? एक बात बता, मुझे किसी ने कुछ कहा क्या? भाई, मैंने कहा ना, जैसे तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सोना एकदम सूरजमुखी के फूल की तरह खिल रही है। बैठ, सच्ची बता, उस चंगू मंगू ने तुझसे कुछ कहा क्या? अरे माई, किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, मोलू को छोड़, ये बता, तोलू ने तुझसे कुछ कहा क्या? जो ऐसे इतना नाच गा रही है, खुश हो रही है। किसी ने कुछ नहीं कहा है। अच्छा, तू एक बात बता, तू क्यों इतना उछल रही है? माई, कहीं ये तेरी कोई नई योजना तो नहीं है? किस योजना की बात कर रही हैं आप मधुबन? विवान जी, वो मैं और सोना कल मंदिर जाने का सोच रहे थे, इसी बात की योजना बना रही थी। सोना, तू एक काम कर, वो देख वहां साड़ी रखी है ना, उस पे फॉल लगा ले। जा। कहिए विवान जी, आपको मुझसे कुछ काम था? गोल गोल बात करना ना ही मेरी फितरत है और ना ही मेरा स्वभाव। इसलिए मैं आपसे यही अपेक्षा करती हूँ कि अब मैं आपसे जो भी प्रश्न पूछूंगी उसका आप उत्तर सही देंगी। जी विवान जी, कहिए। मुझे ऐसा बार बार प्रतीत हो रहा है जैसे आप मेरे परिवार को तोड़ना चाहते हैं। नहीं नहीं विवान जी, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? क्यों करेंगी ये तो आप ही अच्छी तरह से जानती हैं, पर आपके व्यवहार से मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। ना विवान जी, आप गलत सोच रही हैं। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, अहम जब घर छोड़कर चला गया था तब आपने अहम की निंदा।
मेरे परिवार की निंदा की। वो बेवान जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे सिर्फ गोपी की चिंता हो रही थी। भविष्य में आप अपनी चिंता और गुस्से को काबू में रखिएगा और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आप मेरे घर में मेरे परिवार के साथ रह रहे हैं। मधुबेन, मेरे बेटे अहम के चरित्र पर कोई गलत उंगलियां उठाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। अने बीजी बात, अहम और गोपी के रिश्ते को लेकर कोई भी अपशब्द कहे, ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। बस करिए बेवान जी, सच मानिए मैं उर्मिला भाभी की तरह नहीं हूँ जो अपनी दीकरी का संसार बर्बाद कर दे। मुझे तो सिर्फ गोपी की चिंता थी। उस वजह से अगर मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए हो तो क्या उसके लिए भी मुझे सफाई देनी होगी। सच कह रही हूँ बेवान जी, ऐसे काम तो उर्मिला भाभी जैसी औरतें करती हैं, मैं नहीं। खबरदार जो उर्मिला बेन के खिलाफ आगे एक शब्द भी कहा तो। लेकिन बेवान जी, आपकी तो उनसे लड़ाई हो गई थी ना? उर्मिला बेन अब इस घर में नहीं रहती और उनकी अनुपस्थिति में उनके विषय में टिप्पणी करना उचित बात नहीं है। उर्मिला भाभी की बात निकली तो इसे अचानक क्या हो गया? माँ जी, मैंने अभी जो भी आपसे कहा है वो गोपियों को मत बताइएगा, समझिएगा? माँ जी, अरे माँ जी, आप दोनों इतनी खुश क्यों लग रही हैं? और आप इस तरह से गले भी मिल रही हैं, क्यों? कोई बात है? दरअसल गोपी बहू, अहम वापस लौट आया तो तुम्हारी माँ भावुक हो रही थी, इसीलिए मैं उन्हें सांत्वना दे रही थी। केम मधुबेन? माँ जी, माँ, आप दोनों बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। अब देखिएगा, अब मैं अहम जी को हमसे दूर कभी नहीं जाने दूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है गोपी बहू। अब हमें चलना चाहिए। तुम्हारी माँ बेचारी बहुत थक गई है, इन्हें आराम की आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अभिमान है ना तुझे अपने इस परिवार और परिवार के सदस्यों पर। देखना तेरा ये अभिमान मैं कैसे चकनाचूर करती हूँ। उनके एक एक गुलाम समझने की आपने बहुत बड़ी गलती की है बाजी। Which is wait and watch। कि अब ये एक का आपको कैसे हराता है। दी, कि तुमने क्या किया दी? विद्या, तू फिर से मुझे लेक्चर देने आई है? तुम दोनों प्लीज धीरे से बोलो, कोई सुनेगा। ये देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम जो कर रही हो उसका अंजाम क्या होगा? ये देखो, लाइफ कोई खेल नहीं है। इनफ विद्या। देख, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही और क्यों कर रही हूँ। So really, I don't need your advice, okay? करती विद्या, तू जानती है ना, मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूंगी। So why are you wasting your time? हमारी बात नानी, अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो ठीक है, अगर नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम। बट प्लीज
मेरी प्लान्स पे टांग अड़ाकर उन्हें बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रे दिखरा, तू तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है। मैं तो हमेशा तेरे ही साथ हो ना दिखरा। बस हम तो यही कह रहे थे कि जो भी करे थोड़ा संभल कर कर, दिमाग लगा के कर, समझी? इसे पता नहीं किसके साथ इसका पाला पड़ा है। जोश में आकर अपनी होश खो रही है। इसे तो अब मुझे ही संभालना होगा। पर कैसे नानी? तू बिल्कुल चिंता मत कर, मेरे पास एक मस्त प्लान है। क्या बात है गोपी बहू, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? समझ नहीं आ रहा है माँ जी कि मैं कैसे बताऊं आपको, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई तो है जो हम पर नजर रख रहा है। हमारे घर में? आप खुद सोचिए, अहम जी का लिखा हुआ वो खत बदलना, फिर घर के बाहर वो उस तरह से वो पुतला मिलना। नहीं माँ जी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ गोपी बहू, इस बात की आशंका मुझे पहले से ही है। कोई तो है हमारे घर में जो हम पर नजर रखे हुए है, और वो अच्छी तरह से जानता है गोपी बहू कि हम पर कब और कैसे वार करना है। माँ जी, मेरी मामी जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि गौरा धर्म के बर्थडे पार्टी के लिए बहुत व्यस्त थी, तो गौरा का इस तरह से यहाँ आकर ये सब करना तो असंभव ही है। अच्छा, तो इन लोगों ने उर्मिला भाभी को वहां जासूस बना के भेजा था। मुझे तो पहले से ही शक था। मुझे तो बस समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये सब गौरा नहीं कर रही है तो आखिर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। सबूत मिलने से पहले ही यदि मैंने गोपी बहू को बता दिया तो उसे अवश्य ठेस पहुंचेगी। गोपी बहू, वो जो कोई भी है मेरी नजरों से बच नहीं पाएगा, पर फिलहाल उसके बारे में जानना और परेशान होना हमारे लिए उचित नहीं है। सास बहू की बातें हो गई खत्म। इससे पहले कि कोई मुझे देखे, मुझे भी यहाँ से भाग लेना चाहिए। माधुबहन, चोरी छिपे क्या कर रही है यहाँ? बेवान जी, वो मैं मंदिर में जा रही थी, सोच रही थी देख लूं कि पूजा की सामग्री पूरी है कि नहीं। फिर देखा कि आप दोनों वहां बातें कर रही थी, तो मैंने सोचा बाद में आती। माधुबहन, आपकी बेटी खुद 2 बेटियों की मां बन चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत भोली है। वो तो ये सपने में भी नहीं सोच सकती कि इन सारी घटनाओं के पीछे आपका हाथ है। पर आप मेरे शक के दायरे में आ चुकी है। लेकिन यदि ये साबित हो गया, इन
सारी घटनाओं के पीछे आपका हाथ है तो कृष्ण भगवान की सौगंध, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं।